नमस्कार, मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी बीएलसी न्यूज। हम एक मामला को लेकर आज पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर का एक व्यस्तम इलाका है प्रभात सिनेमा चौक। एक ओर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तर्ज पे विकास करने को कटिबद्ध होकर हर जगह विकास की धाराएं बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जिस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट मोहल्ले भी बनाने की योजनाएं हैं, यहाँ तक कि मोहल्ले को, मकानों को एक जैसा रंग रोगन करने की भी प्लानिंग स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में है। यानी समझ लीजिए कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत में लोगों का घर कैसे स्मार्ट बन पाए, इसको लेकर के भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रभात सिनेमा चौक पर जो एक व्यस्तम इलाका आप देख रहे हैं, जहां पे एक मकान किस प्रकार से जर्जर है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये जर्जर है। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सबसे पहले इस प्रकार के मकानों को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। जो आज अखबारों के माध्यम से आपने देखा होगा कि बैंक रोड को पिंक इलाका बनाने के लिए रंग रोगन की तैयारी चल रही है। सूता पट्टी को रंग रोगन की तैयारी चल रही है कि एक जैसा सारा मकान दिखे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पहले इस मकान को ध्यान में रखना चाहिए। जो मकान कभी भी गिर सकता है, जमींदोज हो सकता है। यहाँ पे सार्वजनिक कल है, ये निगम सरकार के द्वारा लगाया हुआ सार्वजनिक कल है, जिस पर तमाम लोग यहाँ आकर के पानी भरने का काम करते हैं। बगल में कुछ लोग दुकानें चलाते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका के लिए कोई उनके पास रोजगार नहीं है, जिस कारण से वह अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर सड़क पर मजबूर हैं अपनी दुकान को चलाने को लेकर। आप समझिए जरा, इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र जी। कब से दुकान चला रहे हैं यहाँ? 6 साल से। 6 साल से ये दुकान चलाकर किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ये बगल में जो मकान है, आपको क्या लगता है कि ये गिरने उड़ने का डर आपको लगता है क्या? गिरा था, एक बार माथा फट गया था मेरा, 8 को टका भी पड़ा था जी। ये मकान का एक हिस्सा इनके ऊपर गिरा, जिसमें 8 टाका भी पड़ा। अब आप समझ सकते हैं कि उस मामला में आपने कहीं कोई शिकायत किया? नहीं किए। ये मकान वाले कौन हुए? ये मकान ट्रस्ट में है। ये ट्रस्ट में है, यानी ट्रस्ट का मतलब होता है कि यह सरकार के संरक्षण में है। क्योंकि जिस दिन से ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाती है, उस दिन से वो सरकार की संपत्ति हो जाती है। और आप समझ सकते हैं कि सरकार उस ट्रस्ट के ऊपर किस प्रकार से शिकंजा कस रही होगी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन यह मकान का एक एक पार्ट धीरे धीरे गिर रहा है, और एक पार्ट गिरने से इनका सर फूट गया, 8 टाका लगा। सोचिए अगर ये पूरा मकान गिर जाता तो क्या होता। और भी लोगों से हम जानेंगे कि क्या मामला है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत रंजन है। इस मकान के जस्ट बगल वाली दुकान मेरी है। ये बगल वाली दुकान ना? ये बगल में जो दुकान है, ये सुप्रसिद्ध लस्सी की दुकान है। मुजफ्फरपुर की एकलौता सुप्रसिद्ध लस्सी की दुकान है, जहां पे अगर आप शाम के समय में आएंगे तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ जमावड़ा दिखने को मिलेगा। ऐसे स्थिति में ये जर्जर मकान के नीचे जो ये दुकान चल रहा है, यह कितना खतरनाक हो सकता है, जरा हम इनसे ही जानेंगे। बताइए क्या सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने यहाँ पे चापाकल भी गड़वाया है, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरे मोहल्ला वासी से इकलौता ये चापाकल जहाँ पे लोग पानी भरने के लिए आते हैं। सब लोग आते हैं यहाँ पे पानी भरते हैं। लेकिन इस जर्जर मकान के बारे में जो यहाँ पे नागवंशी ट्रस्ट वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत जगह कंप्लेन भी किया, मैंने कागज़ भी देखा है बहुत जगह। उन्होंने पर्सनली मैंने भी विधायक जी के पास इस बारे में कंप्लेन भी किया कि ये जर्जर मकान है, इस मकान को या तो तोड़वा दिया जाए, कुछ किया जाए। आखिरकार मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नागवंशी ट्रस्ट वाले जो हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या फिर जो इसके सुबोध कुमार गुप्ता जी जो कहते हैं कि यह मैंने कर्जा दे करके मैंने अपने नाम पे लिखवा लिया है, वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। कोई अगर आदमी ये जर्जर मकान टूटने पर अगर मरता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, कौन उसका हर्जाना भुगतान करेंगे, ये बात समझ में नहीं आता। क्योंकि ऑलरेडी विधायक जी के पास में
ऑलरेडी कमिश्नर के पास में सभी लोग, सारा पेपर हमारे पास में है, जो भी चाहे हमसे पेपर ले सकते हैं। सब लोगों के पास ये कंप्लेंट दिया जा चुका है जर्जर मकान को तोड़ने के लिए। बट कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन इस बात को तब तक नहीं करेंगे जब तक कुछ लोगों की मौत ना हो जाए। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सामाजिक चापाकल यहाँ पे लगा हुआ है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष भी किया। चापाकल लगने के बावजूद भी लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे एक समोसे की दुकान है जिसमें बटेसर वो है पंडित जी, उनका सर भी फट चुका है इस कारण। ऊपर से मलबा गिरा था, 8 टाका उनको पड़ा था। बट ना तो विधायक जी इसका कोई सुरसार ले रहे हैं, ना ही कमिश्नर साहब। मुझे समझ में नहीं आता, जब तक कुछ लोग मरेंगे नहीं तब तक इसका कोई सुरसार नहीं लेंगे क्या? यानी यहाँ पे भी उसी तरह की आशंका देखने को मिल रही है कि प्रशासनिक अधिकारीगण किस बात का इंतजार में है, ये चिंतन करने का काम दोनों में से कौन यहाँ पार्टी पे लेंगे, जो कि दोनों में से कौन पार्टी इस बात का रिस्क लेंगे कि हाँ अगर कुछ लोग मरते हैं तो उसका हर्जाना कौन देंगे, सुबोध कुमार गुप्ता या नागवंशी ट्रस्ट? इसके बारे में हम जनता लोगों के बारे में पता चल जाए तो कम से कम कुछ लोग मरेंगे तो हम लोग तो इकट्ठा होकर कहेंगे ना कि हाँ भाई आप ही हर्जाना दे दीजिए, आप इसके मालिक है तो आप हर्जाना दे दे, नागवंशी ट्रस्ट है तो आप हर्जाना दे दे, सुबोध कुमार गुप्ता है तो आप हर्जाना दे दे। कोई तो देंगे ना, नहीं तो उसको तोड़वाया जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि ये मकान जो कि बीच चौराहे पे है, जिसमें नागवंशी ट्रस्ट का नाम आ रहा है या फिर इसमें सुबोध कुमार गुप्ता जी का नाम आ रहा है, दोनों में से कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में छोटे भाई मन्नू भगत को मैंने बुलाया तो वो भाग गए। नागवंशी ट्रस्ट के मन्नू भगत अभी भाग गए यहाँ से, बोले कि मेरा भैया है शत्रुघ्न भगत, वही सामने आएगा। मैंने उनको बोला कि भाई मीडिया वाले आए हुए सामने में आइए, तो वो अपना स्कूटी लेके भाग गए यहाँ से कि मैं नहीं आऊँगा। अगर सुबोध कुमार गुप्ता जी को बुलाया तो वो भी भाग जाएंगे, सब कोई भागते ही नजर आते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके मालिकाना हक किसके पास में है। नहीं तो सरकार अपने अंडर में ले और अपना जो काम करवाना है करवाए, लेकिन इसको तोड़वाए तो सही। कुछ लोग मरेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। आखिरकार मान लिया यही आदमी पंडित जी हैं, समोसा लगाते उनका 8 टाका लगा, आज उनकी मृत्यु हो जाती तो कौन आदमी उसके जिम्मेदार हो, तो कौन उसका हर्जाना देगा? कोई अगर मैं ही यहाँ पानी भर रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ, इसका मलबा मेरे देह पे गिर जाए, मैं मर जाऊँ तो हर्जाना कौन देगा? कोई बोलने वाला नहीं। सवाल है कि किसी तरह का अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेवार कौन? बीएलसी न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी जानकारी के मुताबिक मैं एक ही चीज उठाना चाहूंगा कि सड़क किनारे अगर कोई भी मकान है तो वह कॉमर्शियल मकान कहला जाती है। जैसा कि निगम सरकार का नियम रहा है, उस स्थिति में जब कॉमर्शियल टैक्स मकान वाले से लिया जा सकता है तो वैसे स्थिति में उस मकान की जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं निगम सरकार के ऊपर में आती है। इसलिए मैं आज के इस रिपोर्ट के माध्यम से, यहाँ के लोगों के वक्तव्य के माध्यम से मैं जिला प्रशासन एवं नगर आयुक्त महोदय से यह आग्रह करता हूँ कि इस जो जर्जर मकान है, इस मकान को अपने संज्ञान में ले। खास करके स्मार्ट सिटी लिमिटेड के उन अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ जिन अधिकारियों ने पूरे शहर को स्मार्ट बनाने को लेकर जो योजनाएं बना रखे हैं, कई मोहल्लों को वो पिंक मोहल्ला बनाना चाह रहे हैं, उन अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि पहले इस प्रकार के जर्जर मकानों की मरम्मती कराई जाए या इस प्रकार की जर्जर मकानों को हटा दिया जाए ताकि किसी तरह का खतरा ना आ सके। लाइव टेलीकास्ट के लिए साईं सेवादार अविनाश कुमार, बीएलसी न्यूज, मुजफ्फरपुर, बिहार।